Hello everyone. Is management as a science or not? Let's figure out this in this video. Before starting it with, first understand what is science. Science एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की जो हमें एक्सप्लेन करती है कुछ जनरल ट्रूथ या फिर जनरल लॉज के ऑपरेशंस को. And if you haven't subscribed to my channel, then subscribe it and don't forget to press the bell icon. The basic features of science are, the first one is सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस है उसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. दैट इज़ जो भी हमारी एजुकेशन होती है साइंस की वो हमें एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिलती है जो कि सब जगह के लिए सेम होती है. उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. दैट इज़ जो आप कुछ भी करने वाले हो, जो आपकी एक्टिविटी होने वाली है, जो कॉज है उसका जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज़ का इफेक्ट जो है वो सब जगह सेम होगा और प्रीडिटरमाइंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करो यू विल डेफिनेटली गेट वाटर. अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि उसके पास भी खुद के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप हुए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और मैनेजमेंट की खुद की वोकैबुलरी होती है टर्म्स की और कॉन्सेप्ट्स की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कि क्रिकेट जो गेम है उसकी खुद की एक वोकैबुलरी है, जैसे कि फ्री हिट, LBW, हिट विकेट. ये सब उस टर्म्स के थोड़े से एक पार्ट है, उस वोकैबुलरी के कुछ टर्म्स हैं जो कि जो इंसान क्रिकेट नहीं खेलता उसको पता नहीं होंगे. सेम वे जो मैनेजर है उनको यूज़ करता है इस मैनेजमेंट की वोकैबुलरी को जब वो दूसरे मैनेजर या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों से बात करते हैं कि वो उससे वर्क जो सिचुएशंस है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए और कम टाइम पे. जो सेकंड फीचर है साइंस का वो ये है कि प्रिंसिपल्स हैं आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस. साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो पहले डेवलप करने से पहले ऑब्जर्व किए जाते हैं और उनको एक अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑटोमोबाइल है वो अगर लॉन्च हो रही है तो लॉन्च होने से पहले उसको एक वर्कशॉप के अंदर उसको बार बार टेस्ट किया जाएगा. सेम चीज़ को अगर आप एवरेज का टेस्ट होगा तो सब कुछ सारी कंडीशन सेम रख के, उसकी जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर सब सेम रख के, उसका बार बार स्पीड को कम ज़्यादा करके उसका एवरेज का टेस्ट देखा जाएगा या फिर सरफेसेस को चेंज करके बार बार उसका टेस्ट देखा जाएगा जिससे हमें पता चल सके कि उसका बेसिकली एवरेज क्या है. जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो इवॉल्व तो हुए एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और वो उनको बार बार हमने उनको इवॉल्व किया है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बार रिपीट ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंटेशन करके. लेकिन मैनेजमेंट है जो डील करता है ह्यूमन बींग से और ह्यूमन बिहेवियर से, जो आउटकम आने वाला है इन एक्सपेरिमेंटेशंस का वो हर बार एक्यूरेट, प्रिडिक्टेबल या फिर रेप्लिकेबल नहीं होता. इसलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं एक इनएग्जैक्ट साइंस या फिर नॉन करेक्ट साइंस या फिर इम्प्योर साइंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से बात किया, फिर अगर आप किसी को नॉर्मली मजाक में बोल रहे हो अपने दोस्त को कि तेरी हैंड राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, फिर तेरी क्या हैंड राइटिंग है, तो वो उसको बहुत ही लाइटली लेगा या फिर वो भी हंसेगा क्योंकि आप मजाक में बोल रहे हो. बट अगर आप सेम बंदे को, अगर आप सेम इंसान को आप वापस से अगर ग्रुप में काम कर रहे हो और वहाँ पे आप उसको बोल रहे हो कि तू रहने दे, तू मत लिखना क्योंकि तेरी राइटिंग सब बेकार है, समझ नहीं आती, या आप अगर उसको किसी और इंसान के सामने बोल रहे हो तो शायद वो ऑफेंड हो जाए. तो दैट्स वाई हम मैनेजमेंट के अंदर हम नहीं बता सकते कि हमारे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली जो हमने चीज़ें की थी, जो हमारी थ्योरीज अप्लाई की थी, जो लगाई थी, उसको हम वापस से एक सेम सिचुएशन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से और हर ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, चाहे अगर वो सेम इंसान हो तो भी. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस. अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की जो कि है यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेबिलिटी होती है. दैट इज़ अगर जो हमारा न्यूटन लॉ था वो चाहे आप कहीं भी अप्लाई करो सब जगह सेम होगा. जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करने पे वाटर मिलता है, तो अगर आप वो इंडिया पे टेस्ट करो तो भी आपका रिजल्ट वाटर ही आएगा, या फिर आप चाहे USA में करो. लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस की तरह उसके यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी वो यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि उनको बार बार मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस.
क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमन बींग से. सो वी कैन ड्रॉ आर कंक्लूजन दैट इज मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस और एन एग्जैक्ट साइंस बट इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस. अब हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस की जो कि इस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से और हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. या तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इस मैनेजमेंट एंड आर्ट, तो आपको आर्ट मेंशन करना है, साइंस तो आपको साइंस के बारे में मेंशन करना है और प्रोफेशन तो उसके बारे में आपको लिखना है. या फिर आपसे वो पूछेगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर के अंदर आपको तीनों एक्सप्लेन करने होंगे. तो आप उसको में शॉर्ट आप मेंशन कर सकते हो, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों को. या फिर वो आपसे पूछेगा मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस एक्सप्लेन, तो इसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है येस मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस. फिर आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करना है. फिर आपको खुद को एक कंक्लूजन लिखना है, चाहे वो आपका 1 लाइन का हो 2 लाइन का हो, क्योंकि कंक्लूजन के अलग सेपरेटली मार्क्स होते हैं. अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट दैट इस्टेब्लिश इट एज अ सोशल साइंस. इन दैट केस सोशल साइंस में आपको आर्ट एंड साइंस दोनों एक्सप्लेन करना होगा. और जो टर्म है इनएग्जैक्ट साइंस का, उसको आप ऐसे कीवर्ड याद कर लो, क्योंकि अगर आप 12th में हो तो आपके पास केस स्टडी आती है और केस स्टडी के अंदर ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपको हेल्प करता है उस क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर वो क्वेश्चन क्या पूछा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए. So if you like my video, then hit the like button, subscribe it, and don't forget to press the bell icon and share it with your friends. Thank you.